तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 19। तो लेक्चर 18 के आगे से कंटिन्यू करते हैं। लाप्लास हमारा खत्म हो गया, तो यहाँ पे हम देखेंगे सैम्पलिंग थ्योरम या सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट कि सैम्पलिंग असल में क्या होता है, सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है। तो सैम्पलर असल में हम देखें तो एक सैम्पलर क्या चीज़ है, सैम्पलर एक तरीके का स्विच है। सैम्पलर क्या करता है, कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट में चेंज करता है। बट करता कैसे है, मान लो कि ये स्विच है और इस स्विच को हम क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन, वेरी क्विक। ओके, क्लोज ओपन काफ़ी जल्दी जल्दी क्लोज ओपन कर रहे हैं, क्लोज काफ़ी क्विक कर रहे हैं, ओपन थोड़ा सा देर में कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे क्लोज होगा मतलब इसको टच कर रहा है, वहाँ वहाँ पे आपको ये इम्पल्स फंक्शन मिल रहा है। ओके, मतलब ऐसे समझेंगे कि इस इंस्टेंट पे क्लोज हुआ स्विच। ओके, तो इस स्टैंड पे जो भी सिग्नल की वैल्यू थी हमारी उतनी ही हाइट का हमें इम्पल्स मिल गया। फिर इस स्टैंड पे, फिर इस स्टैंड पे, फिर इस स्टैंड पे क्लोजिंग का टाइम क्विक है और ये ओपनिंग का टाइम ज़्यादा है। ये क्या है, एक तरीके का स्विच है। तो हम स्विच को क्लोज ओपन करके एक कंटिन्यूस सिग्नल को हमने क्या किया, इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा एक डिस्क्रीट सिग्नल हमने बना दिया। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सैम्पलर। ये हमारा एक फंक्शन है, ग्राफ है, मान लो एम, इसका हमने सी टी जिसको हमने सी टी से मल्टीप्लाई किया है। ओके, सी टी क्या है, इम्पल्स ट्रेन समीशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल ऑफ टी माइनस एन टी एस। ओके, तो हमारा जो फाइनल निकल के आया सैम्पल्ड सिग्नल जो हमने लिखा एस टी, वो कैसा निकल के आया, एम टी इंटू सी टी। तो जहाँ जहाँ पे हमारा सिग्नल मौजूद है और जब जब वो मल्टीप्लायर और इम्पल्स है तो उतनी हाइट का हमारा इम्पल्स हमको देते रहता है। ये इम्पल्स छोटी हाइट का, ये बड़ी हाइट का, ये और ज़्यादा बड़ी हाइट का, ये उससे ज़्यादा मैक्सिमम का, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ये तो हमने जस्ट ट्रेसिंग के लिए इसको ऐसे डैश 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 किया है। बट हमारा ये जो इम्पल्स है ये सिग्नल है, तो ये एक डिस्क्रीट टाइप का सिग्नल बन गया हमारा कंटिन्यूस सिग्नल। तो ये हमने सिग्नल लिया था। ओके, इसका ट्रांसफॉर्म एम ओमेगा क्या है, वो इस तरीके का है, इस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म। ओके, इस तरीके का है। अब इस सिग्नल में हमने क्या किया, ये हमारा टी इजकल टू एन टी एस, मतलब इन टाइम एन इजकल टू 1 2 3 कुछ भी होगा। ओके, लगातार इन टाइम इंस्टेंट पे स्विच हमारा क्या होता है, क्लोज होता है। ओके, ये स्विच है। तो एस टी जो हमारा सिग्नल निकल के आया, इसका एस ओमेगा क्या होगा, एस टी इजकल टू एम टी इंटू सी टी। तो एम एस ओमेगा क्या होगा, मतलब इसका हमने लाप्लास पूछ रहे हैं किसका, इसका जो हमारा फाइनल आउटपुट निकल के आया एस टी, उसका लाप्लास क्या होगा। ओके, फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो एस ओमेगा क्या होगा, ये हमको प्रॉपर्टी पता है कि अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1/2 पाई और दोनों के लाप्लास का क्या हो जाता है, कन्वोल्यूशन। तो 1/2 पाई हमने ओमेगा को वैसे ही लिखा, सी टी जो था उसका हमने सी ओमेगा लिख लिया, तो ओमेगा एस और समीशन एन इजकल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस, ये हमने लिख लिया सी ओमेगा का। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये 1/2 पाई और ओमेगा एस, इसको हम अलग करके लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, सी टी, ये हमने सी टी लिखा है कि सी टी हमारा, सी टी को जब सी ओमेगा बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा ओमेगा एस। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, तो ये क्या निकल के आया, एस ओमेगा 1/ts बन गया। टी एस 1/ts क्या बन गया आपका, ओमेगा एस अपॉन 2 पाई, किसके इक्वल है, 1/ts के इक्वल है। ओके, तो ये बन गया और ये समेशन वाला टर्म तो अंदर था। अब अगर आपको याद हो, अगर आप ये जो डेल हुआ करता था, इस डेल को आप मल्टीप्लाई करें किसी एम ओमेगा से, तो इसके अंदर की जो चीज़ है वो एम ओमेगा ओमेगा को रिप्लेस कर देगा उससे, तो ये बन गया एम ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। तो इस तरीके से हमारा एस ओमेगा जो हमने निकालना चाह रहे हैं, जो कि एस टी से निकला है, उसको निकाल लें तो 1/ts। अच्छा, ये क्या है, ये n की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे, n इजकल टू 1 2 3 ऐसे करके, तो ये ऐसे आपके अलग अलग इंस्टेंट निकल आएंगे। तो यही इंस्टेंट हमको इसके लाप्लास में मिलेंगे जो एस टी हमारा निकला था। तो ये एस ओमेगा की इक्वेशन है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, एस ओमेगा, एस ओमेगा है ये। ओके, एक चीज़ और देखते हैं उससे पहले कि इन मोबाइल और लैंडलाइन जो हमारे घर पे हम यूज़ करते हैं, तो उसमें एक सैम्पलर लगा होता है, कंटिन्यूस सिग्नल को वो हमारे डिस्क्रीट में चेंज करता है। तो सैम्पलर लगा होता है, वो करता क्या, वो सैम्पलिंग करता है, उसका सैम्पलिंग रेट होता है ग्रेटर देन, वो सॉरी इक्वल टू 8 किलोहर्ट्ज। अच्छा, हमारा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बोलने की, ओके, सुनने की नहीं, बोलने की 3.4 किलोहर्ट्ज तक है। तो 3.4 किलोहर्ट्ज का हमें दुगना वैल्यू लेना होता है, ये अभी देखेंगे दुगना क्यों, अभी वही प्रूफ होगा। तो वो कितना हुआ, 6.8। तो ये जो हमारा सैम्पलर लगा होता है ये 6.8 पे भी काम कर लेता है, या 6.9 पे, 7 पे।
तो थोड़ा सा हम ज़्यादा वैल्यू का ही सैम्पलर लगाते हैं, 8 किलोहर्ट्ज़ का लगाते हैं, और मेन क्या है हमारा 3.4 किलोहर्ट्ज़। 6.8 तो जस्ट उसका डबल है। तो ओमेगा एस इज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2 पाई अपन टी एस के इक्वल है। ओके, या ओमेगा एस अपन 2 पाई 1 अपन टी एस के इक्वल है, वो हमने वहाँ देखा था। टी एस इज सैम्पलिंग इंटरवल, दिस इज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। और ये चीज़ तो हमने देखी थी, ये टी माइनस टी नॉट इधर हो जाएगा तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, तो इसके संग ये चीज़ इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से होगी, जिसको भी कन्फ्यूज़न हो। तो ये बेसिक खत्म हुआ एक पेज। उसके बाद लो पास फिल्टर हमने बनाया है, और ये हाई पास फिल्टर है। तो हाई पास फिल्टर क्या करेगा, सारे फ्रिक्वेंसी में लो फ्रिक्वेंसी को, मतलब एट जीरो के अराउंड फ्रिक्वेंसी को छोड़ के पास करेगा, लो ओनली उसमें करेगा। ओके, ये हम चार मतलब देख ले रहे हैं, क्योंकि पीछे हमने इनको पढ़ा भी था फिल्टर्स को। बैंड स्टॉप क्या करता है, वो बाकी सब में करेगा पास, बाकी सब में पास करेगा, दो अलग अलग बैंड में स्टॉप कर देगा, यहाँ पे और यहाँ पे उसने स्टॉप कर दिया। और बैंड पास क्या करेगा, केवल इन्हीं बैंड में ही पास करेगा, बाकी सब जगह वो स्टॉप करेगा। ओके, तो लो वाला कहाँ है, ये बीच में है, ओमेगा माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2, इस तरीके से, दिस इज ओमेगा 1 ओनली। माइनस ओमेगा 1 से ओमेगा 1 में हाई पास नहीं करता है, या बाकी तो आपने देख लिए। तो एस ओमेगा हमारा फाइनली निकल के आया है, जो कि हमें याद रखना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के लिए याद रखना है, 1/ts समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी m ऑफ ओमेगा माइनस n ओमेगा s। अब इसमें चीज़ें दिख रही होंगी आपको, अगर आपने सही से देखा है तो। ts 1/ts कैसे दिख रहा है कि सीधे से वो ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई के इक्वल है। अब ये m ओमेगा कहाँ से बना है, ये m ओमेगा माइनस n ओमेगा s कहाँ से बना है, ये हमारा m ओमेगा मल्टीप्लाई था डेल ओमेगा माइनस n ओमेगा s। तो हम इससे वापस भी फॉर्मूले में जा सकते हैं। तो जितने अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, याद रखेंगे, तो एकदम फॉर्मूले को देख के भी याद आएगा, अच्छा हाँ इसके अंदर ऐसे ऐसे ही करके ये फॉर्मूला बना है। ओके, अब बात करते हैं रिसीवर की। तो हमारा जो कम्युनिकेशन ब्लॉक होता है, मतलब आप एक तो जब जैसे आपका ये मोबाइल फ़ोन है वैसा वाला घर वाला, तो इसमें क्या क्या होगा, सैम्पलर लगेगा, क्वांटाइजर लगेगा, फिर रिसीवर लगेगा जो सिग्नल को रिसीव करेगा। ओके, तो रिसीवर लगेगा, जब रिसीव करेगा सिग्नल को तभी तो हम उस पर सैम्पलिंग करेंगे। तो रिसीवर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम का। तो रिसीवर को देखते हैं। तो रिसीवर क्या है हमारा, ये हमने सिग्नल एस टी लिया, एल सिस्टम एक तरीके का माना कि लो पास फिल्टर हम ले रहे हैं, तो वो उसको वाई टी में चेंज कर देगा, जो कि एस टी कन्वोल्यूशन एस टी के इक्वल होगा। ठीक है, वाई टी तो सबको पता है, एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी, एस टी क्या है, इम्पल्स फंक्शन, तो यहाँ पे एक्स टी क्या हो गया, एस टी हो गया। ओके, एस टी का क्या होगा ट्रांसफर, मतलब इसका हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा पूरे फिगर का, ब्लॉक का, एच ओमेगा। एच ओमेगा हमने कुछ ऐसा लिया, ये 1 हाइट का, माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी। अब एम जीरो हमने क्या लिया, माइनस ओमेगा एम से ओमेगा एम। तो वाई ओमेगा जो हम लिखेंगे, तो ये एस टी और एस टी का हम क्या कर देंगे, लाप्लास कर देंगे, एस ओमेगा और एच ओमेगा, लाप्लास से फोरियर कर देंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखेंगे। तो रेंज ऑफ ओमेगा सी, अब इंपॉर्टेंट बात है कि इस ओमेगा सी की रेंज क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है। ओमेगा सी जो हमारा है, ओमेगा सी किसका है, ओमेगा सी किससे करता है, एच ओमेगा से रिलेट करता है, रिलेट टू एच ओमेगा। इसकी रेंज ओमेगा एम से ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम तक होती है। तो ये याद रखना है, कहाँ से, ओमेगा एम से, ये जो ओमेगा एम है, और ओमेगा एम से ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम तक। तो ये भी आगे देखेंगे भी। अब बात करते हैं ओवरलैपिंग को दूर करने के लिए, सॉरी दिस इज ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। ओमेगा एस किससे रिलेट करता है, हमारे सिग्नल से, रिलेट टू एक्सेस, या वाई एस। ओमेगा एस हमारे सिग्नल से रिलेट करता है। ओके, जो हमने सिग्नल लिया था एस टी। ओके, तो इस केस में हम बोलेंगे कि ओमेगा एस रिलेट करता है एस ओमेगा से। तो इस तरीके से। अब ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए, कि ओवरलैपिंग ना हो, दो अलग अलग ये जो हमें सिग्नल है हमारा, तो ये रिपीट हो रहा है, तो दो अलग अलग के बीच में ओवरलैपिंग ना हो, तो उसके लिए यही कंडीशन है कि ओमेगा एम इज लेस देन इक्वल टू ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम होना चाहिए। इसी से हमने निकाला। ओके, तो ओमेगा एस हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन 2 ओमेगा एम होना चाहिए। यहीं से निकल के आया जो हमने लिया था कि 3.4 हमारा रेंज है, तो 6.8 की तो हमें लेना ही लेना है सैम्पलर, 6.8 फ्रिक्वेंसी का। तो ये जो ऊपर हमने देखा था कि 6.8 सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का हमें सैम्पलर लेना ही लेना है डबल। तो ये इसी यहीं से निकल के आया, ये कंडीशन है कि ओमेगा एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओमेगा एम। ये सैम्पलिंग की कंडीशन है। अब हम क्या लेते हैं कि इस सिग्नल को लेने के लिए, ये हमारा सिग्नल है एस टी, उसका क्या है
ट्रांसफॉर्म एस ओमेगा। ओके, तो एस ओमेगा कुछ हमारा इस तरीके का ये पीरियोडिक है जो कि रिपीटेड है, जिसके अंदर ये हमारा माइनस ओमेगा एम, दिस इज ओमेगा एम, और अगले वाले की मिडिल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एस है। तो ओमेगा एस क्या है, ये जीरो के इक्वल है। इससे पीछे जाएंगे तो क्या मिल रहा है हमें, माइनस ओमेगा एम, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। सिमिलरली दिस विल बिकम ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम। ओके, तो ये चीज़ तो समझ में आएगी कि इसको हमने जीरो को रिप्लेस कर दिया ओमेगा एस से, तो जीरो के इतने पहले माइनस ओमेगा एम पहले ये सिग्नल खत्म हो रहा था। ये पॉइंट क्या होगा, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। ऐसे ही ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम, ये पॉइंट क्या होगा, माइनस एस माइनस ओमेगा एम, और ये माइनस एस प्लस ओमेगा एम। तो अब हमें इस सिग्नल को मतलब अचीव करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिल्टर डालेंगे, लो पास फिल्टर डालेंगे। लो पास फिल्टर कैसा सिग्नल लेता है, जो आपके ओरिजिन के आसपास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैच करता है। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, ओमेगा सी। तो ओमेगा सी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात भी है, ओमेगा सी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो। तो ओमेगा सी में इतना आए। अब आप मान लो ओमेगा सी आपने ऐसा ले लिया, आपने लो पास फिल्टर इतने का ले लिया, इसमें क्या होगा, किनारे का हमारा सिग्नल तो छूट ही जाएगा। ओके, जो ट्राइंगल है इधर उधर का वो छूट ही जाएगा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया, ऐसा ले लिया, तो वो भी गलत है, आपकी दूसरी फ्रिक्वेंसीज भी आ रही हैं। तो आपकी रेंज है इसकी, ओमेगा सी की क्या रेंज हुई इससे, ओमेगा सी हमारा क्या है, ये ओमेगा एम से लेके ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम के बीच में होना चाहिए। मैं हाईलाइट करता हूँ, दिस इज ओमेगा एम, दिस इज ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, और हमारा किसकी बात करें, ओमेगा सी की। तो यहीं से निकल के आया था ये वाला कि ओमेगा सी जो है वो ओमेगा एम और ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम के बीच में होना चाहिए। मतलब जो आप इंस्टेंट ले रहे हैं उसका फाइनल पॉइंट और अगले वाले इंस्टेंट के इनिशियल पॉइंट के बीच में आप कहीं भी कर सकते हो इसकी फ्रिक्वेंसी। अ सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सैंपल्स और रिकवर्ड बैक फ्रॉम इट्स सैंपल्स। एक सिग्नल को हम उसके सैंपल से डिनोट कर सकते हैं, ओके, रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके सैंपल से, या फिर रिकवर कर सकते हैं उसके सैंपल से इफ सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ कंपोनेंट ऑफ सिग्नल। तो यही चीज हमने ऊपर ली थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओमेगा एस इज ट्वाइस ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। ओमेगा एम के दुगने से ज्यादा बड़ा होना चाहिए आपका ओमेगा एस, तभी हम या तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं। यहाँ नाइक्विस्ट रेट भी आता है ओमेगा एन इंटू वाई। तो इट इज़ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, या फ्रिक्वेंसी की बात करी, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है फॉर सक्सेसफुल रिकवरी ऑफ सिग्नल। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ से निकाले कितनी आएगी, इक्वल वाला केस आ जाएगा, ओमेगा एस इज इक्वल टू ओमेगा एम। तो हमने ओमेगा एस को यहाँ पे बोला है ओमेगा एन वाई, नाइक्विस्ट रेट या नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में। तो ओमेगा एन वाई शुड बी इक्वल टू ओमेगा एम, मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो भी अच्छा है। तो एफ एन वाई जो होगा इससे नाइक्विस्ट से रिलेट करती हुई फ्रिक्वेंसी क्या है, एफ एन वाई इज इक्वल टू 2 FM, वो एफ एम आ जाएगी, यहाँ ओमेगा में यहाँ एफ एम है। ये 2 टाइम्स वाला केस याद रखेंगे। नाइक्विस्ट इंटरवल जो ये टी एन, ये एफ एन आई है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, टी एन वाई, इसको क्या बोलेंगे, नाइक्विस्ट इंटरवल। तो 1/FN वाई इक्वल टू 1/2FM। इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सैम्पलिंग इंटरवल फॉर सक्सेसफुल रिकवरी ऑफ सिग्नल। तो सैम्पलिंग इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये इंटरवल, ये जो हमने इसका इंटरवल लिया ये, तो ये मैक्सिमम कितना हो, मैक्सिमम इससे छोटा हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि ये एफ और टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो दूसरे उसको ले लेगा। तो ये कंडीशन है कि आपका जो सैम्पलिंग इंटरवल है उसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम तो समझ में आया होगा, क्योंकि टी और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओवर सैम्पलिंग। अगर कभी सैम्पलिंग हम कर रहे हैं और ज़्यादा हम ले लें, इट इज़ अ प्रैक्टिकली डिजायर्ड केस, तो हम हमेशा चाहते हैं कि हम ओवर सैम्पलिंग ही करें। तो ओमेगा एस को ग्रेटर चाहते हैं O2 ऑफ ओमेगा एम से, ओके, या ओमेगा एन ओमेगा एम से। ओमेगा एम हमारा क्या है, ओमेगा एम है ये, तो इसके डबल वैल्यू से हम ज़्यादा ही चाहते हैं, कम नहीं चाहते हैं। ओके, ऐसा क्यों और इससे होता क्या है, तो ये हमारा आया, इट इज़ अ प्रैक्टिकल डिजायर्ड केस। तो ये केस अभी सिर्फ डिफाइन किया है कि ओवर सैम्पलिंग होती क्या है। अब ओवर सैम्पलिंग तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, और अंडर सैम्पलिंग भी होती है अगर आपका ओमेगा एस टू ओमेगा एम से कम होगा। इट इज़ नॉट यूज प्रैक्टिकली बिकॉज इट डज नॉट फॉलो सैम्पलिंग थ्योरम। तो ये हमारी सैम्पलिंग थ्योरम को ही फॉलो नहीं करती। सैम्पलिंग थ्योरम का मेन स्टेटमेंट ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओमेगा एम है। ये मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये कंडीशन। ओके, तो ये इसको फॉलो नहीं करती तो हम इसको यूज़ नहीं करते। अंडर सैम्पलिंग का केस कहते हैं इसे। लाइक हमने एक सिग्नल लिया एम टी, जिसका हमने ट्रांसफॉर्म निकाला है एम एफ। ओके, ये सिग्नल कुछ इस तरीके से है,
तो ये फ्रिक्वेंसी है -2 से 2। अगर हम FM ले रहे हैं 2 किलोहर्ट्ज़ और FS को ले रहे हैं 3 किलोहर्ट्ज़, तो FS हमारा क्या हो गया 3 पाई, शुड बी ग्रेटर देन 4 पाई। तो हम ओमेगा के टर्म में ले रहे हैं, तो ये जो हमारा होना चाहिए रिक्वायर्ड ओमेगा एम कितना होना चाहिए, इसका डबल कितना है 2 का डबल 4, तो 4 पाई से ज़्यादा होना चाहिए, तो 3 पाई 4 पाई से कम है, तो इसलिए हमने बोला कि यहाँ पे अंडर सैम्पलिंग वाला केस है। ओके, तो ये अंडर सैम्पलिंग वाला केस है। तो F और FM और FS में हम चेक करेंगे, तो FS जो S वाला टर्म होता होगा वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 2 इंटू एम वाले टर्म से, मतलब M वाला ओमेगा, M वाला F, इस तरीके से रिलेट कर लेंगे। अब सिग्नल लेते हैं SF, सैम्पल सिग्नल स्पेक्ट्रम। तो मान लो कि हमने सिग्नल ऐसा बनाया कि जो कि ओवरलैप कर रहा है, तो इस तरीके के सिग्नल को भी हम डिजायरेबल नहीं मानते। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये जो पार्ट ओवरलैप कर रहा है, ये किस तरीके से मिलके बना, दो ट्राइंगल से। एक ट्राइंगल तो ये है, ओके, एक ट्राइंगल ये है जो कि हमने यहाँ बना के दिखाया। अब इसको हटाऊंगा तो मैं दूसरा वाला दिखा पाऊंगा। अब इसको मैंने हटाया और दूसरा ट्राइंगल मैं बोलूँगा ये, तो ये दोनों ट्राइंगल को मैच करके तब हमारा दूसरा ट्राइंगल ये है, तो हमारा ये चीज़ बन रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस जगह पे जहाँ पे बॉक्स बन रहा है, दोनों ट्राइंगल की वजह से मल्टीप्लाई होकर सिग्नल हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, अब हम लो पास फिल्टर लगाएंगे। लो पास फिल्टर तो हम यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं, ठीक है, मिनिमम इतना तो हम लगाएंगे ही, इतना तो लगाएंगे लो पास फिल्टर। तो हमें जो उसके अंदर सिग्नल मिलेगा तो फाइनल वैल्यू ये सिग्नल की मिलेगी। अच्छा, ये सिग्नल और जो हमारा बेसिक सिग्नल ऐसा होता था ये, और न्यू सिग्नल हमें क्या मिला है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा जाएगा फिर ये, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो ये हमारा डिजायरेबल आउटपुट नहीं है, तो हमें ये कुछ आउटपुट मिलेगा। ओके, आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर इज डिस्टॉर्टेड ड्यू टू अंडर सैम्पलिंग। तो अंडर सैम्पलिंग की वजह से ऐसा होता है। ये क्यों हुआ है, ये अंडर सैम्पलिंग की वजह से हुआ है, ये जो ओवरलैप कर गए सिग्नल, और इस कंडीशन को हम एलियासिंग भी कहते हैं। इट इज द, ये एलियासिंग है, ओवरलैपिंग ऑफ एडजेसेंट स्पेक्ट्रम एंड सैम्पल्ड सिग्नल स्पेक्ट्रम। तो ओवरलैपिंग को हम एलियासिंग कहते हैं। एक और केस लेते हैं, MT हमने लिया, उसका MF निकाला जो कि -1 से 1 में है। ओके, TS क्या दिया है, T माइक्रोसेकंड। इसका सैम्पल्ड सिग्नल स्पेक्ट्रम हमें बनाना है। तो FS ये है, तो T 1/TS के इक्वल है, तो 1 किलोहर्ट्ज़ और 1 किलोहर्ट्ज़ 2 FM से कम है, ये भी अंडर सैम्पलिंग का केस है। तो हमने FM भी निकाला, FM भी 1 किलोहर्ट्ज़ है, ये हमें यहाँ से दिया है। ओके, ये वाला केस FM का है, तो हमने ये निकाला। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा सिग्नल ये, इसकी जो पहले मेन सिग्नल की रेंज -1 से 1 थी, और अगले वाले की रेंज भी उसी, मतलब ये 1 से यहीं तक जा रहा है, ओके 3 तक जा रहा है, मतलब ये 0 से हम बोलेंगे 2 तक जा रहा है, ये -1 से 1 तक। तो जो हर सिग्नल का जो मिडिल हाफ है वो क्या है, 1 के इक्वल है इसमें। तो क्या है कि पूरा का पूरा सिग्नल ही हमारा वो हो जा रहा है। अब इस केस में क्या होगा, अगर आप एक पार्ट को देखें, आप इसको देखें, एक तो ट्राइंगल इसमें ये बन गया, एक तो ट्राइंगल ये बन गया, सिमिलरली एक ट्राइंगल आपका ये बन गया जो पहले ऊपर केस बन रहा था उसी के जैसा कुछ ये बन गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, कि इस जगह आपको पूरा ऐसे मिल जाएगा, और जब हर जगह ही ऐसा हो जाएगा तो आपको एक कांस्टेंट DC मिल जाएगा आउटपुट में, इस अंडर सैम्पलिंग के केस में। ये इसका आंसर होता है जब ये 1-1 वाला केस होता है। ओके, कैलकुलेट नाइक्विस्ट रेट इन रेडियन पर सेकेंड फॉर द फॉलोइंग सिग्नल्स। नाइक्विस्ट रेट कैलकुलेट करना है। अब इस तरीके के हमारे गेट में बहुत कम, लेकिन मतलब न्यूमेरिकल आ जाते हैं, एंट्री टाइप या फिर MCQ टाइप। तो हमें सिग्नल दिया है, मतलब यहाँ से बेसिक हमारा शुरू होता है MCQs या न्यूमेरिकल्स। तो सिग्नल को जिस तरीके से देंगे, अब इसके अंदर ओमेगा एम क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 2 फ्रिक्वेंसी। तो ये याद रखने की चीज़ है, जो ओमेगा एम होगा हमारा वो दोनों फ्रिक्वेंसी का मैक्सिमम होगा, तो दोनों में फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। तो ये हमारी कितनी आई, 7 पाई। ओके, इसकी आई 4 पाई, दोनों का मैक्सिमम क्या है 7 पाई, तो 7 पाई इज द आंसर। अब हमें नाइक्विस्ट रेट निकालना था जो कि 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम होता है, ये 2 टाइम्स तो हमेशा आएगा, ओमेगा एन वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ओमेगा एम, तो आंसर आया 14 पाई। सिमिलरली यहाँ पे आया 2 साइन 8 पाई टी कॉस 2 पाई टी। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक बार 10 पाई बना, एक बार 6 पाई बना। अब इसमें मैक्सिमम क्या है 10 पाई, तो हमारा आंसर क्या होगा 20 पाई, उसका डबल। तो इस तरीके से करेंगे। फिर एक सिग्नल है सैम्पलिंग ऑफ 4 पाई टी
इसको कंपेयर करेंगे ए नॉट सैम्पलिंग ऑफ के टी, जिसका कि हमें ये पता है, मतलब फिगर पता है, ग्राफ। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो होगा वो के होगा। ओके, तो इसमें के क्या है कंपेयर करने पे, सैम्पलिंग ऑफ के टी, ए नॉट तो हो गया 1, और ये सैम्पलिंग ऑफ 4 पाई टी और सैम्पलिंग ऑफ के टी कंपेयर करेंगे, के 4 पाई है, तो आंसर इज 8 पाई। फिर सैम्पलिंग स्क्वायर ऑफ 3 पाई टी, इसको कैसे लिख सकते हैं, सैम्पलिंग ऑफ 3 पाई टी इंटू सैम्पलिंग ऑफ 3 पाई टी। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, नोट इफ वाई टी सिग्नल है जिसका ओमेगा एम एन इंटू ओमेगा 1 होगा, मतलब अगर इस सिग्नल का ओमेगा 1 है, ये मतलब एक तरीके की कंडीशन है जो कि आप याद रख सकते हैं, एक तरीके का केस है जो हेल्प करेगा। तो इसका अगर ओमेगा एम 1 है फ्रीक्वेंसी, ओके, और ये सिग्नल एन टाइम्स हम इसको कर रहे हैं, मतलब क्या है, एक्स टी का स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी। ओके, तो यहाँ पे जो हो गया फाइनल वाई टी की जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी एन इंटू ओमेगा एन 1 होगी, मतलब उतनी टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये क्यूब होता, ये सैम्पलिंग ऑफ क्यूब, तो ये 3 पाई इंटू 3 हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो 3 पाई इंटू 2 किया है तो 6 पाई, और फाइनल आंसर इज डबल ऑफ 6 पाई। फाइनल आंसर क्या आता है, डबल आता है 6 पाई का। तो इस तरीके से तो सैम्पलिंग ऑफ क्यूब 4 पाई एफ और सिंग स्क्वायर 5 टी। तो क्यूब है तो ये क्या आ गया 3 इंटू 4 पाई, ये 5 टी है, 5 पाई टी है, दिस इज 5 पाई टी, 5 पाई टी। ओके, 5 पाई टी, तो ये हमारा क्या आ गया, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 5 पाई। अब इनका कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 12 और दिस इज 10, तो टोटल हम लेंगे, अगर ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है कभी भी, एक ये भी केस है, ये केस भी याद रखेंगे कि दो सिग्नल इस तरीके से ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी फाइनल वाई टी की फ्रिक्वेंसी जो होगी दोनों की इनिशियल फ्रिक्वेंसी का सम होगा। तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया ये 12 और 10 को 22, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 22 का डबल 44 पाई। इस वाले क्वेश्चन में फिफ्थ में 44 पाई आया। 6 लेते हैं m1t कन्वोल्यूशन m2t। अब हमको गिवन है कि इस ये 2 पाई है ओमेगा 1, ये 3 पाई है, तो अब इसका क्या पता है, कन्वोल्यूशन टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। तो ये इस तरीके से ये 2 पाई से 2 पाई तक हमने सिग्नल बनाया, ठीक है। अब m1 ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इसको देख के बना सकते हैं, क्योंकि ये ओमेगा 1 ही क्या होता है इसकी फाइनल, और इधर माइनस करके इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये अगर 2 पाई है तो -2 पाई से 2 पाई तक होगा हमारा, ये 3 पाई है तो -3 पाई से 3 पाई तक होगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्नल्स को, सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई के इधर जो पार्ट है जब वो तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, वहाँ तो सिग्नल ऊपर वाला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर फाइनल यही होगा। तो वहाँ पे हम क्या लेते थे डायरेक्ट टाइम डोमेन में कि दोनों का मैक्सिमम केस कौन सा है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या लेते हैं दोनों का मिनिमम केस कौन सा है। तो यहाँ पे ओमेगा 2 पाई होगा तो हमारा आंसर होगा 4 पाई। ओके, तो ये चीज़ समझ में आएगी। फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हमने चेंज किया तो जहाँ पे जो छोटा सिग्नल होगा केवल उतनी ड्यूरेशन का हमें आंसर लेना है, क्योंकि बड़ा वाला सिग्नल जहाँ छोटा सिग्नल है ही नहीं तो प्रोडक्ट में कुछ आएगा ही नहीं। ये चीज़ एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरीके का कि ये हमें क्वेश्चन दिया, ये -b1 से b1 तक लाई करता है हमने दो सिग्नल लिए, मान लो x1t और x2t, दोनों को सप्लाई किया और इसको बीच को हमने माना pt, जो बीच का हमारा आउटपुट है उसको pt माना, और फिर से LDR सिस्टम से पास कराया जिसमें st डाला है e−2t, तो yt में क्या मिलेगा और x2 ओमेगा जो हमने बोला है ये x1 ओमेगा है, दिस इज x2 ओमेगा, दो सिग्नल ये है, तो इनका दोनों का इनिशियल पहले निकालना पड़ेगा। तो वाई टी क्या है, पी टी इंटू एस टी, जो भी पी टी हमें बीच से मिल रहा है इस जगह इसके इनपुट में एलटीआर सिस्टम के, तो वाई टी उस इनपुट और एस टी का मल्टीप्लीकेशन, तो वाई ओमेगा क्या है, पी ओमेगा इंटू एच ओमेगा। ओके, यहाँ कन्वोल्यूशन टाइम डोमेन में यहाँ पे प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, तो पी टी x1t x2t, तो पी ओमेगा क्या होगा, अब ये क्या है टाइम डोमेन में मल्टीप्लीकेशन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1/2y और कन्वोल्यूशन, तो पी ओमेगा एक्चुअल में क्या होगा, पी ओमेगा हमें क्यों चाहिए वो देखते हैं। पी ओमेगा हमें यहाँ के लिए चाहिए, पी ओमेगा चाहिए। ओके, तो 1/2y x1 ओमेगा इंटू x2 ओमेगा, तो जो भी उनके ग्राफ थे तो उसको हमने अलग अलग करके ऐसे बना लेंगे, तो e−2t हमें क्या देगा, ट्रांसफॉर्म 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या होगा b1 प्लस b2। ये जो ग्राफ हमें यहाँ दिए गए थे x1 ओमेगा और x2 ओमेगा, इसकी मदद से हम बनाएंगे। ओके, और ये एच ओमेगा है, एच ओमेगा तो हमारा इस तरीके का है, एच ओमेगा क्यों आएगा क्योंकि एच टी ये था, एच ओमेगा क्या है इसका ट्रांसफॉर्म है,
तो ये B1 से B2 तक है, इसकी वैल्यू ये है। तो ओमेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ये आ गया दोनों का ऐड करके, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दोनों का, ये जो B1 B2 थे, ये B1 ये B2 दोनों का ऐड करके आ गया। मतलब मान लो कि सपोज हमने बस ये खुद से बनाया है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन कुछ ऐसा होगा। ओके, ये x1 ओमेगा इंटू x2 ओमेगा का ग्राफ है। ओके, इंडिविजुअल ग्राफ हमने नहीं बनाया, उसका मान लिया कि कुछ ऐसा होगा, बस हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट चाहिए था। तो ओमेगा एन वाई टी क्या होगा, 2 ओमेगा एम, वो क्या होगा, मतलब सीधे से जो हमारा मैक्सिमम आया उसका 2 टाइम्स। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, केवल यहाँ से हमने देखा था ये जो B1 गिवन है और ये जो B2 गिवन है, इसको ऐड कर देंगे, जो हम पीछे से देखते आ रहे थे उसका 2 टाइम्स कर देंगे। ओके, और देखते हैं, एक सिग्नल एक्स ओमेगा हमने लिया है कुछ ऐसा, एक्स ओमेगा लिया है -1000 पाई से 1000 पाई तक। तो इसका हमने इन्वर्स किया, हमने इसको कॉस 1000 पाई टी के संग मल्टीप्लाई करवाया इस सिग्नल को, फिर उसको एलटीआर सिस्टम में डाला जहाँ पे एच टी हमें कुछ ऐसा गिवन है, और फिर वाई टी हमसे पूछा एफ एन वाई जो नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वाई टी की वो क्या होगी, हर्ट्ज और सैंपल पर सेकेंड में। तो फिर से हमने वही चीज़ मानी, बीच वाले इसको हमने क्या लिया, पी टी ले लिया, एक्स टी इंटू कॉस 1000 पाई टी, जो पी टी है उसको हम एलटीआर सिस्टम में डाल रहे हैं। तो फिर से सेम वही प्रोसीजर, पी ओमेगा, तो वहाँ पे ये था, तो यहाँ पे पाई 1/2 पाई, और ये दोनों का ऐड कर दिया है। यहाँ पे पाई क्यों नहीं डाला है, क्योंकि हमने वो मतलब कन्वोल्यूशन वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाई, यहाँ ये प्रॉपर्टी लगाई है कि सिग्नल को हमने अगर टाइम डोमेन में कॉस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐसा हो जाएगा। एक्स ऑफ की कौन सी प्रॉपर्टी थी, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो तो। ओके, मॉड्यूलेशन, तो एक्स ऑफ ओमेगा प्लस 1000 पाई प्लस एक्स ऑफ ओमेगा माइनस 1000 पाई। तो सिस्टम का आउटपुट वाई टी पी टी कन्वोल्यूशन एस टी, और ये कन्वोल्यूशन टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो एस टी हमारा ये है, एस टी को सॉल्व करेंगे, एस टी हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 1500 सैम्पलिंग ऑफ 1500 पाई टी। एस टी जो गिवन था तो उसको हमने सैम्पलिंग टर्म में, क्योंकि ये जो अपॉन पाई टी था इसमें हमने 1500 सप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, तो 1500 सैम्पलिंग ऑफ 1500 पाई टी, हमने क्या बनाया, पी ओमेगा बनाया। ओके, कुछ इस तरीके से -2000 पाई से लेके 2000 पाई तक। ओके, क्योंकि ये इसमें दो टर्म आ रहे थे, दोनों का हमने एडिशन ले लिया, 1000 का एडिशन। ये हमारा पी ओमेगा में दो टर्म आ रहा था मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी की वजह से, इनका हमने ले लिया एडिशन। और एच ओमेगा हमें यहाँ से निकल के आया 1500 पाई से 1500 पाई। तो जो भी फाइनल आउटपुट होगा वो उनका मल्टीप्लीकेशन है ना, तो मिनिमम वाले की वैल्यू के इक्वल होगा एच ओमेगा। तो ये क्या हो गया, -1500 पाई से 1500 पाई। तो 1500 पाई 1500 का दुगना कितना हो गया, 3000 पाई। और हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी थी हर्ट्ज में, तो पाई है, ये ओमेगा है, ओमेगा एम, तो हम इसको मल्टीप्लाई, ओमेगा एन वाई है ये, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 पाई से, तो आंसर आ गया 1500। इस तरीके की क्वेश्चन, मतलब ये क्या है, अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं सैम्पलिंग में, सिग्नल में, वहाँ पे आता है लगता है कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, तो कम्युनिकेशन सिग्नल का मिक्स क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस तरीके के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम टी हमने सिग्नल लिया cos 2 पाई एफ नॉट टी, जिसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला एम ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने निकाला ट्रांसफॉर्म। तो सी टी क्या है, हमने सी टी वही लिए, इस तरीके की सिग्नल लिया है, डेल ऑफ टी माइनस एन टी एस, ये हमारा वही है सैम्पलर सी टी। ओके, एम टी को इस तरीके से डाला, ये क्या कर रहा है, इम्पल्सेस में चेंज कर रहा है हमारा जो भी ऐसा सिग्नल है उसको। ओके, ये जो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था। आउटपुट में हमने क्या लिखा है, डेल टी इजकल टू एम टी इंटू सी टी, जो आउटपुट मिलेगा वो एम टी इंटू सी टी होगा। आउटपुट कुछ ऐसा दिया है, इसका हमें सॉल्व करना है, -f नॉट से f नॉट तक फ्रिक्वेंसी दी है, मैं एम एफ की, ये किसका ग्राफ है, एम एफ का। एम एफ जो हमारा है ट्रांसफॉर्म वो ये है, तो डेल टी क्या, सॉरी ये एस टी है, दिस इज नॉट डेल टी, दिस इज एस टी। एस टी किसके इक्वल है, फाइनल जो आउटपुट है एम टी इंटू सी टी के इक्वल। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करना है हमें, तो क्योंकि हमारा एम एफ ऐसा हुआ करता था, मतलब वो कैसा है, 0 के -f नॉट पीछे f नॉट आगे, तो हम जो भी बनाएंगे वही बनाएंगे, ये 0 के प्लस माइनस f नॉट, -f नॉट प्लस f नॉट। अगला कहाँ होगा, एफ एस पे होगा, क्योंकि एस टी की वजह से, एस टी सिग्नल, ये हम किसका बना रहे हैं, एस टी का, एफ एस 2fs -fs। तो इनको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट क्या होगा, -fs -f नॉट, this point -fs plus f naught, this point fs minus f naught, this point fs plus f naught। मतलब ये जो जीरो है इसको हम fs
2fs 3fs से रिप्लेस कर रहे हैं। अब जब जीरो के पहले माइनस एफ नॉट पहले यहाँ पे इम्पल्स था और प्लस एफ नॉट बाद में इम्पल्स था, तो सेम एफ एस के माइनस एफ नॉट पहले इम्पल्स है और एफ एस के प्लस एफ नॉट बाद में इम्पल्स है। तो इस तरीके से हम पूरा बना देंगे। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन एफ एस, इतने सारे हमारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है। अब सिग्नल लेते हैं एम टी, हमें दिया है, उसको हमने डाला सैम्पलर में जो कि सी टी, ये तो सी टी सेम रहेगा और हमें आउटपुट मिला एस टी, तो सेम चीज़ हो रही है। यहाँ पे कॉस ऑफ 2 पाई एफ वन टी है, कॉस ऑफ 2 पाई एफ टू टी का ऐड है, दो सिग्नल है हमारे ऐसे। तो ये हमारा एस टी एम टू इंटू सी टी आया। तो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो इसमें प्रेजेंट होंगे एस एफ में, ये जो एस टी है इसका जो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। ओके, तो एस एफ में क्या क्या मौजूद होगा। अब एम एफ हमको इसका दिया हुआ है, ये जो एम टी है इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें ये दिया हुआ है। इसमें 4 हमारे सिग्नल हैं, एक जीरो के लिए, मतलब जीरो वाली फ्रीक्वेंसी के आसपास, F1 F2 माइनस F1 F2। तो जो आउटपुट आएगा उसमें भी हर एक सेंटर के लिए 4 सिग्नल होंगे। तो NFS प्लस माइनस F1 कॉमा NFS प्लस माइनस F2। ओके, तो क्या बोल सकते हैं, FS प्लस माइनस F1 और FS प्लस माइनस F2। इस तरीके से अगर 1 को लगाएंगे, ओके, तो आप जो बनाएंगे तो जब इसके आगे बनाएंगे तो ऐसे 4 बनाएंगे। ओके, ऐसे 4 बनाएंगे और इनका जो सेंटर होगा वो माइनस FS और यहाँ का होगा FS। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। और MT कुछ अगर इस तरीके से दिया है 5 cos 400 पाई टी, जिसकी क्या होता है ये 2 पाई, या इससे कंपेयर करते हैं 2 पाई का कोफिशिएंट क्या होगा, इसका आधा 400 पाई का, तो 400 सॉरी 200। FS जो फ्रीक्वेंसी होगी इसके अंदर FS वो 200 होगी और इसके अंदर की, और यहाँ पे हमने FS लिए 300। तो MT हमने सिग्नल डाला सैम्पलर में, तब हमें ST मिला है और ये आउटपुट है। ओके, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी हमारी 300 और इसके अंदर से जो निकली MT के अंदर से वो निकली 200। सो FC क्या है, F ऑफ C वो लो पास फिल्टर की हमारी फ्रीक्वेंसी है जो इस ये लगाया है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या दी है इसकी 150 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल इन द आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर। तो फाइनल आउटपुट में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन कौन से प्रेजेंट होंगे हमसे ये पूछा जा रहा है। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल इन SF, फाइनल आउटपुट में क्या मिलेगा, इसी का ST का ट्रांसफॉर्म SF। तो F नॉट FS प्लस माइनस F नॉट 2FS प्लस माइनस F नॉट, इस तरीके से हमें मिलेंगे। ये तो प्रीवियस केसेस से हमने इसको निकाला है कि प्रीवियस केसेस में कुछ ऐसा होता था। ओके, तो F नॉट हमको गिवन है 200, F नॉट क्या गिवन है, ये MT से MF में से हमको F नॉट गिवन है 200। अब अगली क्या होगी FS प्लस माइनस F नॉट का क्या मतलब है कि जो हमारा ये है ये 200 और ये माइनस 200, ये किसका है, MF कुछ ऐसा है जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमको एक अलग से ग्राफ मिलता था ना शुरू में, ये वही है। और अगले जो बनाएंगे तो अगला FS लेंगे, कुछ FS इधर है, FS इधर है, तो FS के माइनस 200 पहले और माइनस प्लस 200 बाद हमारा होगा। तो 300 FS हमको गिवन है ये। ओके, FS गिवन है और ये हमारा क्या था, F नॉट था, F नॉट। तो FS प्लस माइनस F नॉट, तो 300 प्लस माइनस 200 इस तरीके से है। अब हमारा लो पास फ्रिक्वेंसी वाला लो पास फिल्टर कहाँ तक की फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकता है, उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 150 हर्ट्ज बस। तो 150 हर्ट्ज से नीचे वाला सिग्नल ही वो डिटेक्ट करेगा। तो केवल एक सिग्नल मौजूद है जो कि 100 फ्रिक्वेंसी का है, ये वाला FS माइनस F नॉट। ये कौन सा सिग्नल है, FS माइनस F नॉट, मतलब 300 माइनस 200, केवल इसको डिटेक्ट करेगा। तो लो पास फिल्टर के आउटपुट में केवल यही आएगा। अब बात करते हैं बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम की। तो MT हमने लिया है एक बैंड पास सिग्नल। ओके, तो बैंड को पास कराएगा इस तरीके से, उसका MF जो है वो हमने ऐसा लिया है, मतलब वहाँ पे केवल इम्पल्स होता था, यहाँ पे ये पूरा बैंड के फॉर्म में है, ये बैंड के फॉर्म में है। कैसा, FL माइनस FH हाई फ्रिक्वेंसी माइनस लो, और ये माइनस FL माइनस FH, इस तरीके से ये हाई फ्रिक्वेंसीज हैं, FL वाली लो फ्रिक्वेंसी है। तो FS मिनिमम जो होगा फ्रिक्वेंसी 2FH अपॉन K के इक्वल होनी चाहिए, ये थ्योरम है। तो ये FH ही को ही कंसीडर कर रहे हैं FS मिनिमम के लिए। बैंडविड्थ इसकी कितनी है, FH माइनस FL। यहाँ पे K जो होगा, K के अंदर बैंडविड्थ मौजूद है, तो ये किसके इक्वल है, FH अपॉन, मतलब इसके इक्वल है, ये क्या बोलेंगे FH माइनस FL। तो K इज लेस देन इक्वल टू FH अपॉन FH माइनस FL, और FS मिनिमम जो है वो 2FH अपॉन K, या इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो 2FH अपॉन
के किसके इक्वल हो सकता है, अगर इक्वल वाला केस इससे ले लेते हैं तो एफ एच और एफ एच माइनस एफ एल इस तरीके से। तो ये हमारा के टर्म्स में है और के ये होता है, ये याद रखना है। क्वेश्चन लेते हैं, एम टी एम को दिया है जिसकी दो फ्रिक्वेंसी है, तो ये हमारा कौन से वाला केस है, बैंड पास वाला थ्योरम है। जब भी हमारे एफ एच और एफ एच दो एफ एल अलग अलग आते हैं, तो अभी तक सिंपल केस चल रहा था एफ नॉट वाला एफ एस वाला, अब बैंड पास में हमारी दो फ्रिक्वेंसी आएंगी अलग अलग। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी 99, लो 89, एफ एन वाई निकालना है और एफ एस मिनिमम निकालना है। एफ एन वाई सीधे से ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे 2 ऑफ एफ एम। एफ एम हम क्या लेते हैं यहाँ पे, हाई वाली फ्रिक्वेंसी को लेते हैं हमेशा, हमने ऊपर भी देखा था, इसमें हम हाई फ्रिक्वेंसी को कंसिडर कर रहे हैं, इसमें हम के को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, केवल किसको निकालने के लिए, एफ एन वाई को निकालने के लिए। तो 2 इंटू 99 198। अब मानो कि ट्रांसमीटर साइड है, ये रिसीवर साइड है, हमने एम डी को भेजा एक सैम्पलर में, उसका हमने एस टी निकाल लिया, वो उड़ के गया, ट्रांसमिट करके गया एस टी। अब उसको फिर से हमें रिसीव क्या करना है, तो एस टी कुछ भी सिग्नल होगा तो उसमें हम लो पास फिल्टर लगाएंगे, अपने काम का सिग्नल इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, वो क्या अपने काम का सिग्नल एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमें वापस से क्या मिलेगा, एम टी। तो एम टी इधर था और वापस से हमें एम टी ही मिलना चाहिए। तो एफ एन वाई यहाँ पे क्या होगी, 198 किलोवाट जो हमने सॉल्व करी। अब बात करते हैं एफ एस मिनिमम की, तो 2 ऑफ एफ एच अपॉन के। अब के कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे, और के कैसे निकलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू से निकलता है। के को हम एक इंटीजर वैल्यू की तरह लेते हैं, और इंटीजर वैल्यू होने के लिए जो ये हमारा 99/10 आया, जो 9.9 आया, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है क्या है, 9। तो ये क्या आई, 2fh/9, मतलब 2 इंटू 99/9, तो ये आई 22 किलो हर्ट्ज। तो बैंड पास से कितना फ़ायदा हुआ कि जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी 198 थी, तो हम उसको 22 किलो हर्ट्ज के लो पास फिल्टर से हम उसमें काम चला सकते हैं। मतलब जो हमारा इनिशियल बैंड था उसकी हाई फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा थी, और हम लो पास फिल्टर जो बनाएंगे तो वो इतने कम से हम काम चला सकते हैं, ओके, मिनिमम। तो ये इसका 22 का कितने टाइम हो गया, 198, मतलब लगभग मान लो तो 9 टाइम्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा हम बचत कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ है। तो ट्रांसमिशन में हमने क्या लगाया, ट्रांसमीटर साइड में एम टी सैम्पलर लगाया, इसकी फ्रिक्वेंसी 22 किलो हर्ट्ज है इस सैम्पलर की, ओके। इतनी कम फ्रिक्वेंसी के सैम्पलर से हम काम चला सकते हैं। डेल्टा एस टी निकला, एस टी को फिर वापस तो बैंड पास फिल्टर लगाया, उसने वो बैंड को कैच कर लिया, तो हमारा एम टी वापस आ गया। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो लगभग इसी तरीके के टेक्निक पे बेस है। बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ आउटपुट ऑफ पीसीएम। पीसीएम जो पल्स कोड मॉड्यूलेटर या जो हमारा ब्लॉक डायग्राम होता था पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, तो उसमें बैंडविड्थ जो रिक्वायर होती है उसकी वैल्यू क्या है, वीटी इज प्रोपोर्शनल टू एफएस। तो यहाँ से जो एफएस निकला है इसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है ट्रांसमिशन के लिए। बैंड पास सैम्पलिंग रिड्यूसेस बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ बैंड पास सिग्नल। तो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है बैंडविड्थ रिक्वायर्ड को। जो चीज़ हमने देखी कि उधर 198 था एफएच और हमने इतने कम से एफएस में काम चला लिया, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। रिड्यूसेस बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर बैंड ट्रांसमिशन ऑफ बैंड पास सिग्नल। तो बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम क्या है, तो ऊपर क्या हमने देखा था, बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम ही है, उसका और मतलब स्टेटमेंट देखते हैं। अब बैंड पास सिग्नल विद बैंडविड्थ इक्वल टू बी एंड हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एफ एच। तो बैंडविड्थ उसकी एफ एच माइनस एफ एल है और हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एफ एच है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई इट सैम्पल्स और रिकवर्ड बैक फ्रॉम इट सैम्पल्स इफ एफ एस मिनिमम। मतलब ये उसी का स्टेटमेंट दोबारा से लिखा है, एफ एस मिनिमम जो है हमारा इस इतनी कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, और के हमारा क्या है, एफ एच अपॉन बैंडविड्थ, ये क्या बैंडविड्थ लेस देन इक्वल टू। एक और केस लेते हैं लास्ट, हम लेते हैं एफ एच को 5 किलो हर्ट्स, एफ एल को 2, तो हमारा क्या बैंडविड्थ क्या आ गया, सीधे से 3 आ गई, बैंडविड्थ ये आ गई 3। तो एफ एन वाई तो सीधे से 2 ऑफ एफ एम, मतलब हाई वाले का दुगना, तो 10 किलो हर्ट्स। और हम कितने कम में काम चला लेंगे वो देखते हैं। तो एफ एस मिनिमम कितना हो सकता है, वो 2 एफ एच अपॉन के, मतलब 2 इंटू 5 10, ये तो 10 ही है, इस 10 को इसी 10 को हम के से डिवाइड कर देंगे। तो के क्या है, एफ एच अपॉन बैंडविड्थ, मतलब 5 अपॉन बैंडविड्थ क्या है, 5 माइनस 2 3, ये आया 1.6, इसका ग्रेटर इंटीजर आया 1। तो 1 एफ एस मिनिमम है और एफ एन वाई कितना है 10, इसका 10 गुना। तो मतलब क्या है कि 1/10 टाइम्स इतना कम करके हम काम चला सकते हैं, इस वजह से ये काफ़ी इफेक्टिव है।